वॉकेब में देखो आगे वर्ड का, सी वर्ड की वॉकेब में कंटोर्शंस है ना, इसका मतलब होता है शरीर की ऐंठन, यानी कि विकृति या मोड़ जिसे कहेंगे, शरीर की ऐंठन होगी। तो डिफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन या डिफॉर्मेटी, ठीक है, या डिफॉर्मेशन डिस्टोर्शन यानी कि ऐंठन हो गई, विकृति। अब कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है जो ऐसा सामान जो विधि के नियम के अनुसार नहीं है, मतलब कानून के अनुसार नहीं है, विधि निषिद्ध सामान कहेंगे, जो स्मगलिंग होती है, तस्करी वगैरह, वो इलीगल या इलिसिट है, अवैध है ना, इलीगल, इलीगल कह सकते हैं या इलिसिट लिख सकते हैं, इलिसिट या अनलॉफुल है, या फिर वो बैन है एक प्रकार से, है ना, बान, या प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है ना, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, पूरा नहीं आ रहा ना, देखो, प्रोहिबिटेड, PROHIBITED, बान्ड है, प्रोहिबिटेड है ना, वो अनलॉफुल है या इलीगल कह सकते हैं या इलिसिट है, अवैध है। ओके, कॉन्ट्रावेन का मतलब विरोधी कार्य करना, यानी कि कॉन्ट्रेडिक्ट कह सकते हैं, इन्फ्रिंज कह सकते हैं, मतलब उस काम को भंग करना, जिसे नियम भंग कह सकते हैं, मतलब नियम भंग, है ना, जो भी काम करते हैं उसमें नियम भंग हुआ, यानी कि ब्रेच हुआ, ब्रेच कहेंगे, या ब्रेक, क्या कहेंगे, ब्रेक, BREAK, ब्रेक या ब्रेच, या फिर हम कहेंगे किसी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो डिफाई या डिसऑबे, डिफाई कहेंगे या डिसऑबे, ठीक है, डिफाई या डिसऑबे भी लिख सकते हैं, या फिर हम कहेंगे फ्लाउट, ठीक है, उसके नियम को तोड़ दिया, नियम भंग किया, ब्रेच का मतलब क्या होता है, नियम भंग। कॉन्ट्राइट का मतलब पश्चाताप से भरा हुआ, अब उसके लिए रिमोर्सफुल है, पेनिटेंट है, रिपेंटेंट है, पश्चाताप के लिए मतलब उसने कोई क्राइम या जो भी कहीं मिस्टेक की है तो उसकी गिल्टी फील करना, है ना, तो उसके लिए लिखेंगे हम रिपेंटेंट, क्या लिखेंगे, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, ठीक है, या रिमोर्सफुल, क्या लिखेंगे, रियोफुल भी लिख सकते हैं, रियोफुल, ठीक है, एक प्रकार का दुख है, क्या है, दुख। रिपेंटेंट, REPENTANT, ठीक है, और पेनिटेंट, PENITENT, पेनिटेंट, रियोफुल या रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल भी लिख सकते हैं, पश्चाताप से भरा हुआ, ओके, या रिग्रेटफुल यानी दुख प्रकट किया उसने, रियोफुल का मतलब मैंने लिखाया था रंजीदा या दुख, रंजीदा का मतलब एक प्रकार से दुख होता है, सौरो, ठीक है, SORROW, सौरो। कंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, खंडन करना, यानी कि विरोध करना या मुकर जाना, ठीक है, तो हम कहेंगे इम्पून, इसके लिए वर्ड लिखाया था इम्पून, इसका मतलब होता है खंडन करना, ठीक है, IMPUGN, या फिर कहेंगे नेगेट, क्या कहेंगे, नेगेट, नकारना, डिनाई कह सकते हैं, डिनाई हुआ, गो बैक ऑन का मतलब डिनाई, वायदे से मुकर जाना। अब आता है कॉन्टुमेशियस का मतलब अक्खड़ या उद्दंड, यानी कि वो जिद्दी होता है, तो डिसओबीडियंट भी है, लिखा हुआ है ये, आपटी कह सकते हैं अक्खड़, या हम ऑब्जुरेट लिख सकते हैं, ऑब्जुरेट, ऑब्जुरेट, हाफ्टी, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब भी जिद्दी होता है, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इंट्रैक्टेबल। कंटूशंस का मतलब होता है खरोच, यानी कि ब्रूइज कह सकते हैं, स्क्रैच है एक प्रकार की, क्या है, स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच, स्क्रैप, स्क्रैच भी लिख सकते हैं और स्क्रैप भी लिख सकते हैं। कोनंड्रम का मतलब पहेली या जटिल समस्या, पहेली के लिए हम इनिग्मा, पजल लिखते हैं, जटिल समस्या के लिए
यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या कहेंगे, क्वांडरी संकट के लिए, या डायलेमा संकट या मुसीबत के लिए, है ना। तो पहेली के लिए तो इनिग्मा या पजल, पजल लिखते हैं हम नॉर्मल, और जटिल समस्या है तो डायलेमा भी लिख सकते हैं, डिलेमा, और क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी का मैंने लिखाया था क्यू वर्ड पे, क्वांडरी मतलब संकट, डिलेमा, ठीक है। इसकी इडियोमेटिक फ्रेजेज होती है इन ए डिलेमा। कॉन्ट्राइल्ड का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि जो झूठा है, जो फेक है, फॉल्स है। हम आर्टिफिशियल तो लिखा हुआ है ही है, या हम लिख सकते हैं फैब्रिकेट है, क्या है, फैब्रिकेट, या कॉन्कॉक्ट है, कॉन्कॉक्ट है ना, मन गढ़ंत है जिसमें रियलिटी नहीं है, स्पूरियस, बोगस, काउंटरफिट, यानी कि वो नकली है, तो हम कहेंगे फॉल्स, झूठा है ना, फेक। अब आता है कन्वेन का मतलब एकत्रित करना। अब कोई सभा बुलाते हैं तो वहां पे भी लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेगेट, असेंबल, एकत्रित करने के लिए हम असेंबल लिखते हैं, असेंबल। या क्या लिख सकते हैं, कॉन्वॉक भी लिख सकते हैं, कॉन्वॉक आएगा आगे वर्ड, ठीक है, कॉन्वॉक, असेंबल, कॉन्ग्रेगेट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेगेट, कॉन्ग्रेगेट, इकट्ठा होना। गादर होते हैं ना, गैदर, GATHR, मतलब इकट्ठे होने, असेंबल एकत्रित करना। भीड़ जमा होती है तो कॉन्ग्रेगेट कहते हैं हम। कॉन्वोक का मतलब सभा बुलाना, सभा में बुलाना, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है लौकिक या रीति के अनुसार, यानी कि टिपिकल कह सकते हैं हम, ठीक है, टिपिकल, या ऑर्थोडॉक्स, क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत, है ना। अब आता है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना या एकस्थ होना, यानी कि मर्ज, ज्वाइन कह सकते हैं, मीट कह सकते हैं हम, मर्ज करना आपस में, MERG, मर्ज, या ज्वाइन, या मीट, या यूनाइट। अब आता है कन्वर्सेंट का मतलब होता है जानकार, यानी सुपरिचित, यानी कि एक्वेंटेड कह सकते हैं या फैमिलियर कह सकते हैं, सुपरिचित के लिए एक्वेंटेड, ACQUAINTED, एक्वेंटेड, या फैमिलियर, ये लास्ट में आ रहे हैं ना, फैमिलियर। कन्वर्स का मतलब विपरीत यानी ऑपोजिट, तो कन्वर्स का मैं यहां लिख देता हूं, ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, या इनवर्स लिख सकते हैं, इनवर्स, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, जैसे मैथ्स में होता है व्युत्क्रम, उसको इनवर्स कहते हैं, इनवर्स या रिवर्स लिख सकते हैं, या कॉन्ट्रारी, क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रारी, इनवर्स, रिवर्स, कॉन्ट्रारी, ऑपोजिट। अब आता है कन्वेक्स, यानी कि आउट कर्व, बाहर से, उत्तर कहेंगे बाहर की ओर उठा हुआ, तो हम लिखेंगे आउट कर्व, ठीक है। अब आता है कन्वेंस, इसका मतलब संवारी बन, यानी ट्रांसफर या ट्रांजिट करते हैं हम व्हीकल से, ठीक है, तो उसको कहते हैं संवारी वाहन। ट्रांसफर भी कह सकते हैं, व्हीकल लिखा हुआ ही है, कैरिज कह सकते हैं हम, सामान ले जाने के लिए, ठीक है, या ट्रांजिट भी लिख सकते हैं, है ना, ट्रांजिट, या डिलीवरी भी लिख सकते हैं एक प्रकार से, ट्रांजिट, ठीक है। अब आता है कन्विक्शन, इसके दो मीनिंग, एक तो सजा, एक होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यानी कि मजबूती के साथ विश्वास या दृढ़ विश्वास जिसे कहेंगे। तो सजा के लिए, अपराध सिद्धि के लिए तो हम सेंटेंस लिखते हैं, SENTENC, ठीक है, और इसके लिए हम बिलीफ लिखेंगे या फिर एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा, है ना, विश्वास, यानी कि दृढ़ विश्वास है तो एश्योरेंस कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, है ना, दृढ़ विश्वास, एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस कह सकते हैं हम। कॉन्विवियल का मतलब आनंदमय, यानी कि फेस्टिव कहेंगे, गे कहेंगे, खुशी से संबंधित है, हैप्पी से संबंधित, तो हम फेस्टिव गे कहेंगे, जॉली लिख सकते हैं, JOLLY, जॉली, या फिर हम लिख सकते हैं जोवियल, ठीक है, या जीनियल, है ना, मैरी, खुशी से संबंधित, MERRY, ठीक है। अब आता है कॉन्वोक, मीन्स सभा बुलाना, यानी कि कन्वेन, जो कन्वेन के सिनोनिम्स है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, कन्वेन लिख देते हैं हम यहाँ पे,
कन्वेंट। ओके, बाकी के वही असेंबल है, कॉन्ग्रेगेट है, इससे मिलते जुलते वर्ड हो गए। अब होता है कॉन्वोल्यूटेड, इसका मतलब होता है जटिल या पेचीदा, यानी कि इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम। ठीक है, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, इन्वॉल्वेड लिखा हुआ है तो हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, या लेबिरिंथाइन, क्या लिखेंगे, लेबिरिंथाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये आर है ना, ये आर आई, लेबिरिंथाइन है ना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉपियस का मतलब प्रचुर, यानी प्लेंटीफुल, एम्पल लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव लिखेंगे, एक्सेसिव लिखेंगे, एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब भी प्रचुर होता है, एम्पल का मतलब भी प्रचुर होता है। ठीक है, प्लेंटीफुल लिखा हुआ है तो हम एबंडेंट लिख सकते हैं ना, एबंडेंट, या एम्पल भी लिख सकते हैं, या एक्सटेंसिव लिख सकते हैं, है ना, एक्सटेंसिव, या एक्सेसिव लिखेंगे, एक्सेसिव, इसका मतलब भी होता है एम्पल, प्रचुर, कॉपियस। प्लेंटीफुल, अबंडेंट, एबंडेंट, एम्पल, एक्सटेंसिव एंड एक्सेसिव, इसकी मीन्स कॉपियस यानी प्रचुर। ठीक है, ज्यादा जिसे कहेंगे, प्रचुर का मतलब अधिक मात्रा, ज्यादा।